देखिए, अगर मान लीजिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके कुछ बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड मेडिकल एक्सपेंसेस कभी आ गए, तो आपको भी मालूम है कि आज के डेट में मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण कितना एक्सपेंस बढ़ जाता है, राइट? प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में आप जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि कितना बिल आ सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का तो कोई सवाल ही उठता नहीं है, समझ ही रहे हैं आप लोग कि क्या कंडीशन है देश का, राइट? तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ रेफरेंस अगर जाएंगे ना तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, नो डाउट, उनके यहाँ सारी फैसिलिटीज होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट नर्सिंग होम ही जाना पड़ेगा। एंड उस केस में क्या होता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ कुछ पॉइंट्स लोगों को पता नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिस्प्यूट वगैरह अराइज होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स में मैं अभी आपको पहले से क्लैरिफाई कर दूं कि मान लीजिए आपने आज ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, ठीक है? तो दिमाग में क्या आता है, हाँ ठीक है ना, हमने पॉलिसी ले लिया। नहीं, इनिशियल वेटिंग पीरियड एक 30 डेज का हर पॉलिसी में होता है। ये इंडस्ट्री में ही प्रैक्टिस है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में ही प्रैक्टिस है। काफी सारे हेल्थ इंश्योरेंसेज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का एक क्लॉज होता है। मैं कहीं भी 2 साल का भी होता है, कहीं पे 4 साल का भी होता है। आपको ये देखना होगा कि भाई किस पॉलिसी में सबसे कम लगे हमारा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। प्लस कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीज होते हैं जिसके लिए वेटिंग पीरियड अलग अलग होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी आप पॉलिसी लें, या तो आप अर्ली एज में ले लें, जब आपके पास कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो हेल्थ चेकअप में वो सब निकल के नहीं आएगा, तो आप क्या बच के निकल जाएंगे, और फिर वो लोग कुछ बोल नहीं सकते आपको कि भाई आपने बताया नहीं। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग डिजीज है और आप ले रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के समय अगर आया क्लेम, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग उसका वे आउट निकालते हैं कि डॉक्टर को बोलते हैं कि सर आप ये ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा रिपोर्ट में ऐसा लिख दो, वैसा लिख दो। बट वो सब ना डिस्प्यूट वाला चक्कर हो जाता है, तो इसी कारण डिस्प्यूट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, राइट? तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबको चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दे के रखा करिए, एंड जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्लान लेके रखा करिए। अब मैं आपको ना एक सजेस्ट करूंगा कि आप अगर प्लान देखना ही चाहते हैं तो आप चाहे ना तो पॉलिसी बाजार से प्लान देख सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे अभी आपका ऑलमोस्ट समझ लीजिए 25% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 390 रुपीज पर मंथ से आप ले सकते हैं। इंस्टेंट परचेज है, एंड बहुत सारे प्लान्स में तो मेडिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। टैक्स बेनिफिट आपको 75,000 तक मिल जाता है सेक्शन 80D में, 25,000 सेल्फ के लिए एंड पेरेंट्स के लिए 50,000, राइट? प्लस 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट भी पॉलिसी बाजार प्रोवाइड करता है आपको। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जैसे ही स्क्रीन पे आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको ये एक तरह का विंडो दिखाई देगा, ठीक है? इस विंडो को जब आपने देखा तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं सेल्फ और वाइफ के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया, अपना एज डाल दिया, वाइफ का एज डाल दिया, ठीक है? मैंने अपना सिटी डाल दिया, कंटिन्यू मैंने क्लिक किया, फिर मैंने अपना डिटेल, बेसिक डिटेल डाल दिया। फिर उसके बाद क्या है, मेरे पास कोई बीमारी है या नहीं है। देखिए, मैं बहुत अनहेल्दी हूँ लेकिन अभी मेरे को इसमें से कोई बीमारी भी नहीं है, तो क्या होगा, अभी मेरे लिए रेट कम रहेगा, लेकिन जैसे ही ज़्यादा होगा तो वो रेट बढ़ जाएगा। फिर उसमें क्या है, डज योर ऑफिस प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू, तो इसमें क्या करना है, मेरे तो कोई ऑफिस ही नहीं है तो क्या प्रोवाइड होगा, तो नो। आपका रहेगा तो येस कर दीजिएगा। अब ये क्या फेचिंग प्लान्स कर रहा है, तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे, राइट? मेरे को देखिए इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है? कवर अमाउंट 5 लाख, मैं कवर अमाउंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। कवर कितने का चाहिए मेरे को, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो मेरे को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया 25 लाख टू 99 लाख वाला प्लान, ठीक है? तो ये 25 लाख का प्लान समझ लीजिए 17-18 हज़ार रुपये एनुअल में मिल जा रहा है, ठीक है? केयर हेल्थ का, नीवा बूपा का आपको ऑप्शन दिख रहा है, स्टार हेल्थ का ऑप्शन दिख रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। HDFC एग्रो का भी है, फिर ICICI का भी है, बजाज का भी है। इतने सारे ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। नो रूम रेंट लिमिट आप क्लिक कर दिए, सो दैट क्या हो कि रूम रेंट लेके को पेइंग ये सब झमेला ना आए। तो ये सब आपको दिख रहा है, काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल गए यहाँ पे जिसमें आप चूज करके ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप किसी भी तरह के हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड आप ले सकते हैं। तो ये तरीका है चूज करने का। इससे आप एक काम करिएगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा। मेरा यही कहना है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। स्पेशली मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स तो ट्रेडिंग कम्युनिटी वाले हैं, तो हम लोगों को तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखना चाहिए, फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेके रखा है एंड कोई बड़ा मेडिकल बिल आ गया तो करेंगे क्या? क्योंकि
ये कहा जाता है कि इंडियन मिडिल क्लास इज जस्ट वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी, और वो फैक्ट है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेडिकल बिल्स कितने आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड क्या क्या चीज़ों की अननेसेसरी बिलिंग होती है, मतलब वो लिमिट के बाहर चला जाता है, बर्दाश्त के बाहर चला जाता है, बट फिर भी पे करना पड़ता है। उस मामले में ये मेडिक्लेम वगैरह बहुत काम आता है, बहुत हेल्पफुल होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।